टाइटल द हाउस दैट नेवर स्लेप्ट। ये कहानी शुरू होती है एक बारिश भरी शाम से। राहुल अपने पुराने घर वापस आया। घर बिल्कुल वैसे ही था जैसे मीरा के साथ उसने छोड़ा था, पर कुछ अलग लग रहा था। और कोने से एक अजीब सी चीख सुनाई दे रही थी और दीवार पर परछायां अजीब तरीके से हिल रही थी। राहुल को याद आया कि मीरा ने उसे छोड़ दिया था और दाढ़ अभी भी ताजा था, पर आज कुछ और ही इंतजार कर रहा था। जब राहुल घर में घुसा, हवा भारी और ठंडी लगने लगी। बिजली की लाइट फ्लिकर कर रही थी और गर्दन के पास एक ठंडी हवा की झलक मिली। बस हवा है, उसने अपने आप से कहा, लेकिन एक हल्की सी हंसी सुनकर उसका दिल धड़क उठा। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा और कदम से पुराने लकड़ी का फर्श छील रहा था। उस लगा कि कोई उसको देख रहा है। लिविंग रूम में घंटे की आवाज अजीब तरह से तेज हो गई थी। सोफा पर एक परछाई हिल रही थी जैसे कोई वहां बैठा हो। राहुल के हाथ कांप रहे थे। मीरा, उसने धीरे से पूछा, पर घर बिल्कुल चुप था। अचानक एक फोटो गिर गया। वो राहुल और मीरा की थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। नीचे एक नोट था जिसमें धुंधला हाथ से लिखा था, तुम मुझे भूल नहीं सकते। ये शब्द सुनकर राहुल का खून थम गया। वो भागना चाहा, पर दरवाजा जोर से बंद हो गया। घर ने उसे फंसा लिया था। परछायां करीब आई और इंसानों जैसे, पर अजीब तरह से टेढ़े मेदे शेप बन रही थी। फेंट आवाज आई, तुमने क्यों छोड़ा? राहुल समझ गया कि ये सिर्फ उसका गिल्ट नहीं, कुछ ज्यादा ही डरावना है। वो ऊपर की तरफ भागा। मीरा के पुराने कमरे में बिस्तर बिल्कुल साफ था, पर ठंडी हवा चल रही थी। तकिया पर एक लाल गुलाब रखा था, पहले वहां नहीं था। जैसे ही उसने गुलाब उठाया, कमरे के कोने में एक फिगर दिखाई दिया। मीरा, या उसका भूत? फिगर ने कहा, आवाज हवा में घूमती हुई। तुम अपने पास्ट से नहीं भाग सकते, राहुल। राहुल का शरीर फ्रीज हो गया। उसकी आंखों के सामने मीरा थी, दाढ़, गुस्सा और कुछ ऐसा जो इंसान से बाहर था। कमरे की दीवारें धीरे धीरे बैंड होने लगी। शैडोज जैसे काले हाथ उसको छूने की कोशिश कर रहे थे। राहुल ने समझा, अब उसे अपने दाढ़ का सामना करना होगा। मैं माफी चाहता हूं मीरा, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता था, उसने जोर से चिल्लाया। कमरा बिल्कुल चुप हो गया। थोड़ी देर के लिए शांति मिली, पर फिर एक ठंडी हाथ ने उसके कंधे को छूना। वो घूमा और फिगर गायब थी। बस अंधेरा बचा। घर गुनगुना रहा था जैसे जिंदा हो। दरवाजे खुद से खुल रहे थे और बैंड हो रहे थे। हर शीशे में सिर्फ उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके कई वर्जन्स दिख रहे थे, सभी दार से टेढ़े मेढ़े। राहुल समझ गया, ये घर माफ नहीं करता और ना ही भूलता है। ये इमोशंस, दर्द और यादों को शैडो बना के फंसा देता है। घंटे बीत गए या मिनट, समय का पता ही नहीं। राहुल सीधी पर भागा, पर वो अनंत तक लंबी लग रही थी, कभी एग्जिट तक नहीं ले जा रही थी। विस्पर्स चिल्लाहों में बदल गए। हवा ठंडी हो गई। राहुल घूम के घिर गया। आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए। मैं तुम्हें माफ करता हूं, एक हल्की आवाज बोली, जैसे मीरा की असली आवाज, पर डिस्टॉर्टेड। परछायां थोड़ी पीछे हो गई। राहुल आवाज की तरफ रुका, भागकर फ्रंट डोर तक गया। दरवाजा खुद से खुला। राहुल ने देर नहीं की, बारिश में भाग गया। दिल तेज धड़क रहा था। पीछे से घर ने एक गहरी सांस ली, फिर शांत हो गया। विंडोज में परछायां रुकी हुई थी, इंतजार कर रही थी। राहुल जानता था कि अभी के लिए वो बच गया है, पर घर और मीरा की याद हमेशा उसका पीछा करेगी। कुछ जगह कभी छोड़ते नहीं और कुछ लोग कभी भूलते नहीं।